Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges. I am Professor Liaquat Ali. Today we are going to discuss lecture number 9 Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, prove that secant theta plus tangent theta into secant theta minus tangent theta is equal to 1। तो इसे प्रूव करने के लिए पहली बात यह है कि हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी वो हमें मालूम होनी चाहिए और अलजबरा के कुछ फार्मूले भी हमें याद होने चाहिए। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में अलजबरा से रिलेटेड भी एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। हम जानते हैं ये जो फार्मूला है दिस इज़ फ्रॉम अलजबरा। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है फार्मूला कि अलजबरा में हम जानते हैं अगर आपके पास इस तरह की दो टर्म्स आ जाएं, दो टर्म्स कौन कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए, तो अलजबरा का ये एक फार्मूला है हमारे पास कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसानी की खातिर इसे याद रखने के लिए मैं आपको फर्दर बता दूं कि अगर दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, साइन का आ रहा है, प्लस और माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे बजाय इसके कि आप जो एक फॉर्मल या जनरल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यही फार्मूला स्टूडेंट इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे अप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पे अप्लाई हो रहा है। आप देखें कि दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो साइन का आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाएगा मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई किया है। आप देखें फर्दर हमें मालूम है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली हमने इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को ओपन किया है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की है, माइनस और ये टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज़ हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद दिस सिंगल टर्म विच इज़ 1 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 7 में कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से ही राइट साइड को प्रूव करें, हम राइट हैंड साइड से भी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। हमने सिर्फ यह देखना होता है कि कन्वीनियंट कहाँ से है, किस साइड से अगर हम इसे कंसीडर करें हम आसानी से उसे दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जी नेक्स्ट देखिएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये जस्ट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है और ये जो 2 था ये हमने ब्रैकेट से बाहर रखा है और -1 भी आप देख सकते हैं बाहर है। तो ये 2 इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 को जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 और -1 है इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 आपको नज़र आ रहा है और ये -1, 2 -1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और उसके बाद -2 साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास एज इट इज़। तो फर्दर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था
लेफ्ट हैंड साइड हमने जो प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के, वो राइट हैंड साइड क्या है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हमने प्रूव करना है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट आप देखें कि हम इसे राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते थे, जो कि ज़्यादा इजी था, बट हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किया है ताकि एक वो जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए हमने बाकी क्वेश्चंस में ही लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, इधर भी हम वही कर रहे हैं। अदरवाइज नो इशू, आप अगर चाहें तो राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमें गिवन है। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो स्टूडेंट हमने पहले कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारी टर्म क्या बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 बन गए। अब इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह हमने लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डेफिनेटली अगर हम इस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिखते हैं तो 1 की जगह भी आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिख देते हैं। अगर हमें ये चाहिए हो कि 1 की जगह हमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इस स्टेप के बाद आप यहाँ देखें कि दोनों साइड मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमने किससे डिवाइड किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं ये न्यूमिनेटर वाली टर्म को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है। तो जब आप इन दोनों टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर आप लिखेंगे और माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो फर्दर आप देखें कि इस स्टेप के बाद अगर आप कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर आप साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर को जब आप इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ जाता है, ये वाला 1 आ जाता है। और जब आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को मतलब फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक स्टेप हल करके दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट ये मैंने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया है। आप इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर मैं छोड़ देता हूँ, ये आपने खुद कर लेना है। ये देखिए न्यूमिनेटर को दोनों टर्म कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर यहाँ पे ये वाला कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है और ये नेक्स्ट टर्म साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो रही है। तो ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 आ गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो टेंजेंट स्क्वायर। लाइक वाइज आपने डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से ये दोनों टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये थी स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया और किसके इक्वल प्रूव करना था, राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखें
तो हम लेफ़्ट साइड की बजाय अगर हम चाहें तो इसे राइट साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपके पास कोई इस तरह का सोल्यूशन आ जाता है या नोट्स आ जाते हैं या की बुक आप फॉलो करते हैं, उसमें उन्होंने या किसी प्रोफेसर साहब ने राइट साइड से कंसीडर किया हुआ है और राइट साइड से प्रूव किया हुआ है, तो वो गलत नहीं होता, वो भी ठीक है, आप राइट साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है, आप देख सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फर्दर मैंने क्या किया है, इन दोनों टर्म को, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म को साइन थीटा से डिवाइड किया, न्यूमिनेटर वाले टर्म को भी और डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी। आप देख सकते हैं हमने किससे डिवाइड किया, साइन थीटा से। आप ऐसा कर सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। आप देखें कि डिवाइड करने के बाद ये कॉस माइनस साइन दो टर्म हैं, इस सिंगल टर्म से डिवाइड हो रही हैं, तो कॉस ओवर साइन को आपने ये लिख दिया कॉस ओवर साइन थीटा, और यहाँ पे साइन ओवर साइन थीटा ये वाली टर्म आ गई। दोनों टर्म साइन से डिवाइड हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों टर्म को साइन से डिवाइड अलग अलग कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर वाली टर्म देखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों टर्म भी साइन थीटा से डिवाइड हो रही हैं। तो कॉस ओवर साइन को, या देखें आपने ये वाली टर्म कॉस ओवर साइन और उसके बाद साइन ओवर साइन ये वाली टर्म। अब क्योंकि ये टर्म सेम है, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ कॉस ओवर साइन दोनों डिफरेंट टर्म में हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, कॉट थीटा के इक्वल होता है। सॉरी, ये हमने कॉस ओवर साइन की जगह क्या लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया। और इनकी सिंप्लीफिकेशन से साइन थीटा ओवर साइन थीटा की सिंप्लीफिकेशन से क्या आया, 1 आया, ये हमने 1 लिख दिया। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में आप देखें कॉस ओवर साइन क्या होता है, फर्दर ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, हमने कॉट थीटा लिख दिया। और यहाँ पे साइन ओवर साइन क्या होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये सेम टर्म है, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगी, इनकी जगह क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आप देखें कि फाइनली हमारे पास जो टर्म आ गई है वो कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। मैंने अभी शुरू में कहा था क्वेश्चन के कि आप इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड से आप करेंगे, ऑरली बता देता हूँ, अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं इसे, ये कॉट की जगह आपको यही कॉस ओवर साइन पुट करना पड़ जाएगा, इस कॉट की जगह भी कॉस ओवर साइन, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगी टर्म वही लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। बट यहाँ हमने किस तरीके से किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से किया हुआ है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये जो क्वेश्चन है, ये एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप इसको दोनों तरह से मतलब क्योंकि ये मैंने जो कहा है ये स्टेप की बेस पे कहा हुआ है, इसकी स्टेप की तादाद ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो आप इसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसेकेंट थीटा के। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, जबकि राइट हैंड साइड में कोसेकेंट नज़र आ रहा है। अगर आप कहें कि आपके ज़हन में ख्याल आया कि सर ने कहा था कि मैंने कहा था लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर आपको उधर कैलकुलेशन ऐसी मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहें कि जी कोसेकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, जस्ट 1 ओवर साइन, उसके बाद आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। मतलब वहाँ पे आपके पास जहाँ ऑप्शन हो दोनों साइड से हल करने की, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, वहाँ पे हमने ये ऑप्शन अवेल करनी है। हर क्वेश्चन में हमने ये तरीका नहीं देखना कि जी आप लेफ्ट साइड से तो कर लिया है, राइट साइड से भी चेक करें, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस ओवर साइन, ये हमने इस कॉट थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं। इस कॉट थीटा को
थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, जो कि किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। जी स्टूडेंट, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा एक टर्म है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस, ये जो हमारे पास एक ये फ्रैक्शन एक ये है, इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या बनेगा, दोनों डिफरेंट है, एक साइन है एक दूसरी 1 प्लस कॉस है, तो एलसीएम में तो दोनों आ जाएंगी, 1 प्लस कॉस भी आ जाएगा और साइन थीटा भी आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस जब इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गई। एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करें तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, ये आप देख सकते हैं, ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा 1 से होगा तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इस और डिनोमिनेटर में एलसीएम एज इट इज़। अब आप देखें कि ये साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, हम फ़ौरन हमारे जहन में आइडेंटिटी आ जाती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो हमने पढ़ा था ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, ये हमने लिख दिया 1 के इक्वल। ये कॉस थीटा एज इट इज़ कॉस थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके सामने एलसीएम है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम आसानी से इस कॉस थीटा वाली टर्म जो न्यूमिनेटर में है, इस 1 प्लस कॉस थीटा वाली टर्म को ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या बचता है, 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा हमने ये जब फार्मूले डिस्कस किए थे, रेसिप्रोकल के फार्मूले, कि 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड के इक्वल होता है, और कोसेकेंड क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो रेसिप्रोकल फार्मूलों में ये कोसेकेंड की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, सीकेंड की वैल्यू भी पढ़ी थी, कॉट की। यहाँ क्योंकि कोसेकेंड की वैल्यू यूज़ हो रही है इसलिए 1 ओवर साइन किसके इक्वल लिखेंगे, कोसेकेंड थीटा के। ये किसके इक्वल आ गया, फर्दर राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसमें दोनों सेंस आ जाती हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन की बेस पे मैं ये स्टूडेंट गाइड कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी दिया जा सकता है, वरना आगे इस एक्सरसाइज में फर्दर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बाकी अभी तक जो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए मोस्टली इनमें शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 9.4 के बड़े क्लैरिटी के साथ हमने, बड़े डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की है। उसकी रीज़न कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं और आपके फार्मूले जो हैं इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो फर्दर आने वाले चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, इसलिए हम बड़े तसल्ली से क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।